Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये हमारा आज का ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1 का लास्ट पार्ट है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करें क्या? हम इससे पहले बाकी सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम कॉस्ट शीट देखने वाले हैं और लास्ट के कुछ टॉपिक्स बस बाकी रह गए हैं। सो कोशिश करेंगे आज ख़त्म ही कर दें हम लोग। कोशिश क्या करेंगे, डेफिनेटली आज ख़त्म हो जाएगा ये इस वीडियो में। आई होप पुरानी जो भी वीडियोस थी उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, आप चाहे तो इसकी कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। आज मैंने अपलोड कर दी है तो आपको आज मिल जाएगी पीडीएफ। तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, देख सकते हैं। हो सके तो देखने के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना, कुछ बुरा नहीं होगा, उससे आपका मेरा भला हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। कॉस्ट शीट होता क्या है? एक ऐसी शीट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे एक्सपेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, फिर चाहे वो टोटल कॉस्ट हो, पर यूनिट कॉस्ट हो, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। अब अकॉर्डिंग टू वेल्डन, कॉस्ट शीट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द यूज ऑफ मैनेजमेंट एंड कंसिक्वेंटली they must include all the essential details which will assist the manager in checking the efficiency of production. So अब हम कॉस्ट शीट की जो फॉर्मेट है उस थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। पहले तो पर्टिकुलर, फिर अमाउंट्स की बात की जाएगी। पहले डायरेक्ट मटेरियल है, फिर ओपनिंग स्टॉक जो भी हमारा है उसमें हम परचेज को ऐड करके लेस कर देंगे, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमारा डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करेंगे, हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। देन प्राइम कॉस्ट में हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट आ जाएगा। उसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड कर देंगे। देन हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो है हमारे पास आ जाएगा। देन हम ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड और लेस करेंगे जिसमें क्लोजिंग फिनिश गुड को। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड जो है हमारे पास होगा। देन हम उसमें से ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्लीटली आ जाएगा। देन ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन अगर ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये तो मैंने वर्बली आपको बताया है कि एक्चुअली फॉर्मेट क्या है कॉस्ट शीट का। जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज़ है रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में? कॉस्ट एनालाइज करना, यानी कि जो भी हमारे एनालिसिस ऑफ कॉस्ट जो कि वेरियस बिजनेस एक्टिविटी के साथ जो भी हमारे कॉस्ट जो भी रिलेटेड है उसको अच्छे से एनालाइज करना, रॉ मटेरियल के, लेबर के और ओवरहेड अदर एक्सपेंसेस सभी तरह की कॉस्ट को अच्छे से एनालाइज करके मैनेजमेंट की हेल्प करना ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो ले सके। बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं बजट्स को और फॉरकास्ट करते हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट डाटा एनालिसिस। वो हेल्प करते हैं सेटिंग कॉस्ट टारगेट्स और मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को अगेंस्ट दीज टारगेट्स। अब कॉस्ट कंट्रोल क्या है, हमें पहले भी पता चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल करना, यानी कि ऐसे एरियाज पर ध्यान देना, आइडेंटिफाई करना जहाँ पर जो कॉस्ट है वो कम किया जा सके बिना क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किए हुए, यानी कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट तो इम्प्रूव ही हो या फिर अपनी सेम क्वालिटी पे ही रहे, बट सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए। देन प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है? तो कॉस्ट अकाउंट जो है वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो डिसाइड करता है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है सारे रेलिवेंट कॉस्ट को ध्यान में रखकर, और जो भी प्राइजेस जो है वो इंश्योर करता है कि जो प्राइजेस है कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग ही हो मार्केट में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन्वेंट्री लेवल को मैनेज करने में, ऑप्टिमाइज करने में कॉस्ट को, और इंश्योर करने में दैट कि जो भी ओवर स्टॉकिंग हो या फिर अंडर स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री जो है वो ना हो। डिसीजन सपोर्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट मैनेजमेंट को, उन्हें कॉस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर एनालिसिस में उनकी हेल्प करके और स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ताकि वो एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन जो है वो ले सके, बना सके। अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि CAS4 की बात की जाए, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है वो इशूड किया गया था स्पेसिफाई करने के लिए द प्रिंसिपल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स मीट फॉर कैप्टिव कंजप्शन एज रिक्वायर्ड अंडर द सेंट्रल एक्सेसिव वैल्यूएशन। ठीक है, किस लिए क्या कहता है? वो ये पता लगाने के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स का, उसको डिटरमाइन करने के लिए। अब
With the introduction of goods and services tax with effect from July 1, 2017, the concept of captive consumption is no more relevant for computing the tax incidence. Tax incidence को compute करने के लिए captive consumption जो है वो अब ज़रूरी नहीं रहा है. So, however, the concept of cost of production or manufacture is relevant under the GST laws. जबकि इसके अंदर क्या है, cost of production और manufacture जो है वो relevant है. Where the value of supply of goods or services और जो बहुत बाकी चीज़ें जो हैं वो डिटरमाइन की जाती हैं कॉस्ट के बेसिस पे. तो जो स्टैंडर्ड जो है वो डील करता है प्रिंसिपल्स और मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, एक्विजिशन और सप्लाई ऑफ गुड्स, सारी चीज़ों के लिए एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ GST एक्ट्स और रूल्स के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड का? यूनिफॉर्मिटी लाना, कंसिस्टेंसी लाना प्रिंसिपल्स में, और एंड द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन, सप्लाईज, इन सब की चीज़ें जो भी हैं उन सभी मेथड्स को एक कंसिस्टेंसी में, एक यूनिफॉर्मिटी में रखना. अब स्कोप क्या है? तो दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट. कॉस्ट स्टेटमेंट्स पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे रिक्वायर होती है क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिक्लोजर ऑफ रिलेटेड कॉस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉलोइंग अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ GST एक्ट्स एंड रूल्स. अब इसमें क्या क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोविजन एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, determination of value of goods or services as per open market value as per goods or services of like and kind of and quality. कुल मिलाकर इससे सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के कॉस्ट से, एक्विजिशन के, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन या फिर इस सब चीज़ों से ही रिलेटेड है. अब इसका डिस्क्लोजर क्या है? Disclosure shall be made only when material significant and quantifiable. ठीक है. If there is any change in cost accounting principle and practices during the period under review which may materially affect the cost of production or acquisition of production or same or provision services in terms of comparability with previous periods, the same shall be disclosed. तो वो भी disclose कर दिया जाता है. If opening stock or closing stock of work in progress are not readily available for certification, the same should be disclosed. मतलब कब कब disclose की जाते हैं, सारे इसमें कारण बताए गए, रीजंस दिए गए हैं, केसेस दिए बताए गए. एन इफेक्ट विच मे हैव मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट एज सर्टिफाइड शुड बी डिस्क्लोज्ड. इसका इफेक्टिव डेट क्या था? तो जो इस अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो इफेक्टिव डेट था वो था 1 मार्च 2019. ओके. नेक्स्ट वन जो था वो CAS यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 था, जो कि ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था. ये इशूड किया गया था बाय काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को. ये जो है डील्स करते हैं प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्साइजेबल गुड्स एंड द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन कॉस्ट स्टेटमेंट. पहला वाला जो था वो बाकी सारी चीज़ों पे मतलब जिससे रिलेटेड था उन पर उनके प्रिंसिपल और मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते थे, और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं. इनका जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली उनका यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाना था. बाकी सारी उन सारी चीज़ों में इसका यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाना है प्रिंसिपल्स और मेथड्स में डिटरमाइनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. स्कोप क्या है? इसका स्कोप है दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट विच रिक्वायर क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ऑफ एक्सीशिएबल गुड्स. ठीक है. सारी चीज़ें मिला जुला कर सेम ही है दोनों में, बस इसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी है और उसमें वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी. मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़रूरी है, उसमें बाकी सारी चीज़ें यानी कि एक्विजिशन और सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें जो थी वो ज़रूरी थी. अब प्रेजेंटेशन कॉस्ट स्टेटमेंट एज पर अपेंडिक्स 1 टू दिस स्टैंडर्ड एज और एज नियर thereto shall present following information: actual capacity utilization in absolute terms and as a percentage of normal capacity. Cost information related to various elements of cost shall be presented separately. इसका डिस्क्लोजर दो ही टाइप में है. पहला, जब मटेरियल सिग्निफिकेंट और क्वांटिटेबल हो तब. इफ देयर इज एनी चेंज इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू विच मे मटेरियली अफेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तब. इसका इफेक्टिव डेट जो था वो था 1 अप्रैल 2015. ठीक है. इसी के साथ हमारे यूनिट 1 की जो थ्योरी पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग की वो कंप्लीट होती है. उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो. अगर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. फिर आपको कुछ अलग से पूछना है कि आपको कुछ और चाहिए इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन,
तो आप लोग उसके लिए मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, फिर कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना रहे इन सब के बाद भी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट के वो मैं एट द एंड प्रोवाइड करूँगी। पहले कोशिश करूँगी कि सारे जितने भी थ्योरी पार्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूँ जल्द से जल्द, ताकि फिर मैं एट द एंड रिलैक्स होकर आप लोगों को जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो करा सकूँ। ठीक है, सो इतना ही था आज के लिए। आई होप आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फ्रेंड्स को भी इसकी ज़रूरत है तो आप लोग उनको भी इस बारे में बताएं। ठीक है, और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो पहले चाहिए हो तो आप लोग वो डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूंगी आप लोगों को उस सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करने की। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।